हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित अलानी और इस वीडियो में मैं लाया हूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर गेट रिपीटर्स। जी हाँ, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो लोग रिपीटर देने वाले हैं, यानी कि जिन लोगों ने फाइनल ईयर में एग्जाम भी दिया होगा और अब दोबारा से एग्जाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं गेट के लिए। तो इस बार क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे जॉब करते करते भी दिया होगा, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज है कि हम दोबारा कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हु शुड रिपीट द गेट एग्जाम। तो सबसे पहले आता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनमें आना चाहिए कि गेट एग्जाम में दोबारा रिपीट देना चाहता हूँ। द रीजन वाई, सबसे पहले आता है कि टू गेट द बेटर रैंक। अगर मैं रैंक अच्छी जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का रैंक 2000 आया है और उसके मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है। कोई बच्चे सोचे कि सर मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया है इस बार गेट एग्जामिनेशन में, तो क्या मुझे दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहिए। जस्ट डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट निकल के आता चाहिए कि कौन को लोग रिपीट कर सकते हैं। दोज वर थर्ड ईयर एग्जामिनेशन, जो लोग अभी दे चुके हैं, थर्ड ईयर में है, उनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, चाहे उनका क्वालिफाई स्कोर हुआ हो या नहीं हुआ हो। जिन लोग क्वालिफाई स्कोर हुआ है उनके पे एक पॉजिटिव एडवांटेज है कि उनके पास अच्छा रैंक लेने के एक पॉजिटिव मोटो आ जाता है। दूसरा, जो लोग फाइनल ईयर में अभी हैं, जिन लोगों ने अभी एग्जामिनेशन दिया है, जिनका एक स्कोर इतना अच्छा नहीं आया है, तो वो लोग साथ में दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस बेटर है, उनका रैंक और भी अच्छा हो जाएगा, राइट। अब प्रिपरेशन किसको करना चाहिए? जिनको लगता है कि सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी सी मिस्टेक की है, यानी जिनको लगता है कि मैंने सर अच्छे से प्रैक्टिस किया था, मैंने प्रिपरेशन पूरा था, हमने सब्जेक्ट भी अच्छे से डिटेल में पढ़े थे और मैं दोबारा से देना चाहता हूँ। द रीजन एक ही है उनके दिमाग में कि सर जो मैं 3 घंटे मिस्टेक किए हैं वो मुझे लगता है कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं जो शायद मुझसे नहीं होना चाहिए था। तो जिनके पास पहली बार अटेम्प्ट करते हैं, हो सकता है बहुत सी सिली मिस्टेक होती है। हम लोग जो सोचते हैं एग्जाम में कुछ और टिक करते हैं, हमारा प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा टेस्ट सीरीज में अच्छा रैंक होता है, बट उनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अब सबसे मेन एक और पॉइंट निकल के आता है, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए क्या एडवांटेज है। अगर आप लोग के फाइनल ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, हो दे चुके हैं अभी हाल, और अभी फिलहाल आपको लगता है आपके पास ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, आपके पास आपका जॉब ऑफर लेटर भी है और आपके पास एक और मौका है, आप अपने जॉब करते करते भी दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब्स, एक एडवांटेज है कि मेरे पास सर ऑफर लेटर है, मेरा ज्वाइनिंग डेट भी आने वाला है और मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, तो क्या मुझे देना चाहिए? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है कि आपको दोबारा नहीं देना चाहिए। आप लोगों को सबसे अच्छा सुनहरा मौका है, यू हैव अ जॉब इन योर हैंड, तो प्रिपरेशन दोबारा से कर सकते हैं। वो गलतियां जो हमने पहली बार आइडेंटिफाई किया है, उसको हम मिस्टेक को ओवरकम करके इस बार अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, सर व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या करना चाहिए। तो अगर आप दोबारा से रिपीट करने का प्लान कर चुके हो, इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले गेट 2021 का पेपर को एनालिसिस करो। सबसे पहले देखो कि मैंने इस बार जो 2021 दिया तो मैंने क्या मिस्टेक की। अब दोबारा से 3 घंटे फिर से लगा के बैठो और फिर से पेपर को सॉल्व करो और आइडेंटिफाई करो कि मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, या ये क्वेश्चन मुझे आते थे मैं वहां नहीं कर पाया, या हो सकता है मैं कंसेप्ट याद थे लेकिन मैं थोड़े से रिवीजन और करता तो माइट भी मेरा आंसर बस सही होता। तो जो भी आपने गलतियां की हैं आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप 3 घंटे का एक क्लॉक लगा के दोबारा से सेम पेपर के साथ बैठिए, बिना इंटरनेट यूज किए, बिना सॉल्यूशन देखे, आप दोबारा से ट्राई कीजिए, अपने आप से दोबारा से देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैंने वहां पे जो आंसर टिक किया था, क्या मैंने दोबारा से वही गलती की मैंने, या कुछ और हो सकता है कि मैंने ये मिस्टेक्स अब मैं नहीं करूंगा। दूसरा आता निकल के, जब भी आप एनालाइज कर चुके होंगे तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले दोबारा से, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मेरे वीक टॉपिक कौन से या मेरे वीक सब्जेक्ट कौन कौन से। हो सकता है मैंने 21 में जब अटेम्प्ट किया तो मुझे लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा वीक हो सकता है, या हो सकता है मेरे सीएन से क्वेश्चन मुझे नहीं बने। तो मुझे ये पता चलना है कि सबसे मेरा वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो जल्दी से सबसे पहला काम, मुझे उस वीक टॉपिक को स्ट्राइक करना है और उसको ही फोकस करना है।
यानी कि अगर आपके पास, मैं एक चीज और कहूं आपके पास, आप एक बार पेपर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो, दोबारा करने वाले हो, तो क्या एडवांटेज होगा आपके पास? सोच के बताइए। यही कि मेरा सिलेबस मैंने अपनी तरफ से कर चुका था। एग्जैक्टली exactly। यानी कि आपको दोबारा से वही चीज रिपीट नहीं करना है, यानी कि आपको वो चीजें रिपीट करना है जो आपसे गलतियां हुई, जो आपसे मिस हो गई, जो आपको लग रहा था कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता या ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो सब लोग नहीं करेंगे वो आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सबसे पहले स्टार्ट प्रिपेयरिंग वीक सब्जेक्ट्स। तो अगर मुझे पता चल गया कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, तो सबसे पहले, जैसे अगर मैं बात करता हूं अप्रैल मंथ में हम लोग खड़े हैं, तो अप्रैल मंथ से मैं स्टार्ट करता हूं, तो वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ने कितना टाइम लगेगा? हर मंथली अगर आप टारगेट करेंगे कि मुझे इस मंथ में 2 वीक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, हो सकता है आप अपने नोट से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, हो सकता है साथ साथ में आपको ई बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसके लिए भी आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। उस बुक्स के थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके वीक सब्जेक्ट्स पहले प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी कि एग्जाम आते आते आप सिर्फ, आपका ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पे होगा और सिर्फ प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हमें वीक पता चल चुका है, टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। अब ये कितनी बार करना है? सर मैंने पिछले साल भी किया था, पूरा कर चुका था मैं एक बार, हो सकता है सॉल्व पे आपने पूरा कर लिया, हो सकता है किसी ने 80% किया, किसी ने पूरा एक बार कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से 2 टाइम्स एटलीस्ट मिनिमम 2 बार पूरा की पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है आपको। जी हाँ, अगर आपने लगता है सॉल्व पेपर आपने जो सॉल्व किया है ऑलरेडी, आपने उसको आंसर टिक मार्क करके रखे हैं, तो कुछ मत कीजिए। अगर आपने पेंसिल से किया उसको रफ कीजिए, या उसको हो सकता है नया सॉल्व पेपर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्व पेपर से क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में जो कंसेप्ट रिपीट होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, तो ये आपका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो सबसे पहले आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अभी जैसे कि हमने फुल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, इमीडिएटली आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है कि मुझे टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना है। काफी बच्चे, हम सभी जानते हैं कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो काफी सिलेबस हमारा पढ़ते पढ़ते, रिवीजन करते करते, हमारा प्रैक्टिस करते करते हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर आ जाता है, तब हमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। बहुत बार बच्चे लास्ट नवंबर दिसंबर तक प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। जो लोग बच्चे लेट हो जाते हैं, यहाँ पे उनके लिए एडवांटेज है। अगर आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई आप टेस्ट सीरीज लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन वीक टॉपिक के अलावा, आप जो भी आपको लगता है वीक टॉपिक के साथ साथ आप उसको टेस्ट देना चाहते हैं, तो इमीडिएटली टेस्ट स्टार्ट दीजिए। सब्जेक्ट वाइज तो जुलाई मंथ से ही स्टार्ट करना है आप सभी को। उसके अलावा जैसे हमारा जुलाई मंथ के साथ साथ जैसे आपके सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आप इमीडिएटली सितंबर मंथ से आप फुल लेंथ स्टार्ट कर दिए। सितंबर अक्टूबर से आपको फुल लेंथ देना, आपको हर वीक यानी कि एक वीक में एक टेस्ट देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ, राइट? फुल लेंथ आपको देना है। और ये फुल लेंथ टेस्ट कब तक देना है, जब तक आपका गेट एग्जामिनेशन आ नहीं जाता। तो ये सारे एक एडवांटेजेस होते हैं जो आपको दोबारा से एक और मौका मिलने से फायदा हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि सर क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल फॉलो करने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एडवाइस दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर के लिए दोबारा से देने वाले हैं, तो यानी कि आपको टाइम टेबल ऐसे मेंटेन करना है कि आप डेली बेसिस में आप प्रिपरेशन करेंगे, 2 घंटे आप निकाल सकते हैं। अगर आपका जॉब है, अगर आप यहाँ पे फाइनल ईयर में ऑलरेडी, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अभी आपके हाथ में प्लेसमेंट है, आप एक बार और करने वाले हैं, ड्रॉप देने वाले हैं, एक बार प्रिपरेशन करने वाले साथ साथ में, तो यहाँ पे आपको डेली 2 घंटे के अलावा स्पेशली आपको वीकेंड पे भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो वीकेंड का रीजन क्या होता है, यहाँ पे सबसे अच्छा एडवांटेज होता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो जिनका वर्किंग है आईटी कंपनी में, उनके पास वीकेंड का एडवांटेज होता है, जिनके पास सैटरडे और संडे अवेलेबल होता है। अगर आप वीकडेज में थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हो, तो हो सकता है थोड़ा सा आप वीकेंड पे ज्यादा टाइम दीजिए। यहाँ पे 7 आवर्स एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि वीकेंड का टाइम निकाल के ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपको लगता है आप जॉब करते करते प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेली बेसिस में एप्टीट्यूड तो खेल सकते हो,
मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ऐसे सब्जेक्ट्स जो डेली बेसिस में आप आधा आधा घंटे 1 घंटे से भी निकाल सकते हो। आपका मेन टारगेट होना चाहिए टाइम टेबल में सबसे हिसाब से कि आपको सितंबर तक आपको सारे टॉपिक्स फिनिश करना है। अब यहाँ पे फिनिश करने का टारगेट क्या होता है कि जो आपने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं, वीक टॉपिक के अलावा इसके अलावा क्या हो सकते हैं जो हमारे पास वीक आते हैं, इसके अलावा हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमने पढ़ा है, हो सकता है मुझे टेस्ट सीरीज के ड्यूरेशन में कुछ ऐसे टॉपिक दोबारा से पढ़ने का मेरा मन कर रहा है जो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो उन टॉपिक्स को भी मुझे पढ़ना है। यानी कि सितंबर मंथ से मुझे यहाँ पे सिर्फ टेस्ट देना है आपको। यहाँ पे सितंबर मंथ तक आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। सितंबर मंथ से आपको नेक्स्ट अक्टूबर मंथ से आपको पूरा के पूरा डेडिकेशन होके टेस्ट सीरीज देना है। ये हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं फुल लेंथ की, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि जो सब्जेक्ट वाइज होगा वो हम पहले ही करते रहेंगे, लेकिन फुल लेंथ हमें हमेशा स्टार्ट अक्टूबर में ही करना है। दूसरा हमारे पास निकल के आता है कौन से एरिया में ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो फोकस एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें तो एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, सीओए, डीबीएमएस, जीए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओएस, टीओसी, एक ऐसे एरिया है जहां पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मैं कहूं तो ये सबसे ज्यादा हाई वेटेड सब्जेक्ट है। दूसरा हमारे पास निकल के आता है कि सर कैसे खुद को मोटिवेट करें। मोटिवेशन के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक छोटा सा एक हमेशा एक लाइफ में गोल होता है, हम लोग सभी का गोल होता है कि हमें बचपन से ही हम आपको सिखाया जाता है कि हम बचपन में जिद करते आते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन, हमारा जिद, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा जिद है वो खत्म हो जाता है। और जिद का मतलब क्या होता है कि हम छोटे बच्चे होते तो साइकिल के लिए जिद करते थे, खिलौने के लिए जिद करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग जिद करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जिद पूरी करने वाले कोई होता नहीं है। तो जब तक आप जिद नहीं करोगे, जब तक आप कोई गोल अचीव नहीं होगा, तो हमेशा आपको जिद ये करना चाहिए कि टॉप 10 100 हमारा टारगेट होना चाहिए, और इसी जिद के बेसिस पे ही आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे। दूसरा सबसे मोटिवेशन होता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारे विद्यालंका स्टूडेंट्स की बात करें तो सौरभ साथे एक स्टूडेंट था जिन्हें सुबह 4 बजे उठ के प्रिपरेशन करते करते आज वो रैंक पे पहुंचा है। आज सबसे अच्छा एडवांटेज उसने किया, वो जॉब भी चालू था उसका, उसे दोबारा से ट्राई किया। उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना नहीं आ पाया फाइनल ईयर में, उसने फाइनल ईयर के बाद जॉब कंटिन्यू करते करते उसने दोबारा से ट्राई किया। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, सुबह 4 से 9 बजे तक उसका सबसे अच्छा टाइम होता था जो यहाँ यूटिलाइज करता था। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं दोबारा एग्जाम देने में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको रेगुलरिटी किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं। जितना आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे उतने आपके स्कोर्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। हम लोग जब भी हमारा लिंक टूट जाता है, हमारा कोई फेस्टिवल आता है तो हमारा लिंक टूट जाता है, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। तो हमेशा चाहे 1 घंटे पढ़ें चाहे 2 घंटा पढ़ें, हमेशा रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। और हो सके जितना हो सके टॉपर स्टॉक्स या टॉपर्स के एक्सपीरियंस पढ़ना चाहिए कि अगर किसी टॉपर ने कोई अचीव किया है तो उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या फोकस किया, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। हो सकता है वहां से एक ऐसा मोटिवेशन मुझे मिले जो हम आगे जाके कोई भी ऑब्स्टिकल को हम क्लियर कर सकें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे गोल। मोटिवेशन तभी आएगा जब हमारे गोल्स क्लियर होंगे। हमारे गोल्स क्या होना चाहिए, हमेशा नोटबुक में या हमेशा एक टेबल पे आप अपने गोल लिख दीजिए। अगर आपका गोल आईआईटी मुंबई है या आईआईटी दिल्ली है या जो भी आपका आईआईटी है वो आप लिख सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि मेरा ड्रीम आईआईएससी बैंगलोर है तो आप आईआईएससी लिख सकते हो और अपने नोटबुक पे या हो सकता है अपने टेबल पे एक पोस्टर बना के चिपका सकते हो। वो आपको हमेशा जगाता रहेगा और ये मोटिवेशन हमें पूरे साल भर बना के रखना है। ये मंथ अप्रैल का चल रहा है और यही हमारा स्टार्ट होता है दोबारा से प्रिपरेशन करने का। अभी हम सभी जानते हैं कोविड से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन हो गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गई है, बहुत सारा टाइम हमारे पास बचा है। तो इस टाइम को दोबारा से यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है गेट 2022 में रैंक लाने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।